बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं घूसा व्लॉग्स। भाई अभी कल कुछ चीज़ें हुई हैं। कल परसों अदाकारा आपकी फेवरेट मुमताज़ बेगम दुल्हन बन के आई हुई थी और वो भी वो वाली ऐसी जो मेकअप किया था जो आप लोगों ने थंबनेल में देखा है। ऐसा मेकअप वो लोग करती हैं, उन घरानों की बच्चियां करती हैं जो माशाल्लाह एक गरीब तबके की होती हैं और सालगिरह के दिन में, ईद वाले दिन पे, किसी की शादी में इनको मेकअप बहुत सारा थोपना होता है। गाल यहाँ से गुलाबी किए हुए होते हैं, चोंच लाल की भी होती है, सर पे वो झूमरे झूमरे लटक रही होती हैं। तो ऐसे मेकअप वो लोग करती हैं और अदाकारा ने बता दिया कि कितना गुर्बत देखी है इसने, मुमताज़ बेगम ने, और माशाल्लाह 41 साल की हो गई हैं। ये नहीं कह सकते कि इनको सालगिरह मुबारक हो, अल्लाह करे इनके ऊपर भारी पड़े ताकि इनको पता चले कि इन्होंने किस तरह से एक फैमिली को, पूरे मुल्क को, अदलिया को, वकीलों को, पुलिस को और यूट्यूबर्स और जर्नलिस्ट को, दुनिया के, पाकिस्तान के हर इंसान को इसने गालियाँ दी हैं। ठीक है, तो साफ पता अब यही चल रहा है कि भाई अदाकारा जो है वो एक इतनी बौखलाहट का शिकार है कि अपनी फ्रस्ट्रेशन छुपाने के लिए उसने मेकअप कर डाला, वो भी इतना सारा, और साथ में एक और कोई उसी के मुंह की बैठी हुई थी, अल्लाह माफ़ करे, जो कि इसको वकील को इशारे कर रही थी। इशारेबाजी चल रही है भाई, देख लो कि वकील बाबू की नीयत ख़राब है या तुम लोगों की नीयत ख़राब है। वकील बाबू पे चंद दिनों में पता चल जाएगा। जहर की अम्मी जान भागी हुई हैं, जगह जगह छापे पड़ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं उनको। कभी गटर के अंदर से निकलती हैं, पुलिस की गाड़ी गुजरती है, गटर का ढक्कन खुलता है, उसमें से निकल के भागती हैं। कभी उनको किसी घर में छापा मारा जा रहा होता है तो पड़ोसी के घर से निकल के भाग रही होती हैं। खेतों में छापा मारा जा रहा होता है तो ये वहाँ खेतों के आसपास जो ट्यूबवेल हैं उसकी नाली में घुस जाती हैं, वहाँ से निकल के भागती हैं। कभी इनको हवाई जहाज़ में ढूंढा जा रहा होता है तो ये टायर में ट्यूब बन के बैठी हुई होती हैं, हवाई जहाज़ के टायर की ट्यूब बन के ये वहाँ से भाग रही होती हैं, बस भागे जा रही हैं। साथ में राय खुर्रम साहब जो हैं, इनके क़िबला का इनके क़िबला वकील साहब, वो भी भाग रहे हैं दबा के। वकील की दुम में धागा, वो दुम दबा के भागा, और साथ में लेके भागा किसको? नूरा फतेह को, सॉरी नूरा कुश्ती को लेके भागा साथ में। तो ये नूरा कुश्ती भी भाग रही है और वो टकलू जे डॉट आस्ताना भी भाग रहा है। सही है, उसको पहले ही पता चल गया था कि मेरी दाल ज़्यादा दिन तक गलने वाली नहीं है, तो मैं भी पॉसिबल वो पाकिस्तानी छोड़ के भाग गया हूँ, जो कहते अकलमंद तो नहीं है। अब लोग कह रहे हैं कि भाई बच्ची का एमएलओ नहीं होना, बच्ची का एमएलओ करा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पैदा, करा लो, उससे कुछ साबित नहीं होगा। बच्ची की ज़िल्लत होगी, बच्ची की ज़िल्लत तो हो चुकी है, उसको हक दिलाने के लिए एमएलओ होना बहुत ज़रूरी है। आ रही ना समझ में? जब तक बच्ची का एमएलओ नहीं होगा तब तक पता नहीं चलेगा। अब कह रहे हैं कि फॉरेंसिक लैब वो पढ़ें, रिपोर्ट्स पढ़ें, उससे कोई बच्ची का जो है वो नहीं पता चलेगा कि उसके साथ क्या हुआ है। भाई ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए, सब पता चल जाता है, आपको क्या पता। ठीक है, हम लोग सीआईडी देख के और इस टाइप के कोई बेवकूफ़ाना प्रोग्राम्स हैं वो देख देख के गुजारे करते हैं, सोचते कि हम लोग एक सालूकी को देख लिया हमने, उसको परद्युमन को देख लिया तो हम लोग बहुत बड़े कोई वो सीआईडी वाले बन गए हैं, या क्राइम रिपोर्ट जो है वो प्रोग्राम वो देख देख के सोचें कि शायद हम क्राइम रिपोर्टर बन गए, हमें सब कुछ पता है, हालांकि हमें कुछ भी नहीं पता। वकील लगे हुए हैं, कोशिशें कर रहे हैं कि बच्ची को इंसाफ मिले, बच्ची के घर वालों को इंसाफ मिले, लेकिन यहाँ फप्पे कुटनी है बेइंतहा पड़ी हुई है कि वो कोशिशें कर रही हैं कि किसी भी तरीके से बच्ची से हमदर्दी की गर्ज से जो है वो एमएलओ नहीं कराया जाए। ग्रुपों के अंदर बदतमीज़ियाँ हो रही हैं, शिया सुन्नी फसादात फैलाने की कोशिशें की जा रही हैं, नीच कमीने घटिया लोग जो हैं वो आके बता रहे हैं कि हम क्या हैं, क्या करने के लिए हैं, साफ पता चल जाता है भाई। तो ये सारी चीज़ें करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप लोग अपनी ही आखिरत ख़राब कर रहे हो। ठीक है ना, यानी कि अपनी आखिरत ख़राब कर रहे हैं। आप कर लें जो आपने करना है। मैं इस केस में बग़ैर किसी लालच के घुसा हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ मेरी लालच यही है कि मैंने अल्लाह को राज़ी करना है, क़यामत के दिन जवाब देना है अल्लाह को। ठीक है, और अल्लाह के इस नबी को जिसकी नस्ल से मैं हूँ, आई समझ, जिसके
नवासे इमाम हुसैन हैं, जिसका भाई अली है, और दामाद और वसी और वली, और जिसकी बेटी ज़हरा है, ठीक है ना। मुझे उनको जवाब देना है। मैं इस दुनिया के लिए नहीं बना हूँ, मुझे दुनिया में रहने का कोई शौक़ नहीं है। आई समझ? तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि तंग करके, डरा के, धमका के कुछ कर लेंगे, मेरा कुछ बिगाड़ लेंगे, तो भाई मुझे कुछ नहीं होने वाला। मैं लगा रहूँगा ऐसे ही। और ये क्या उम्मे हानि हो गई और जितनी बच्चियाँ हैं उन सब के लिए भी मैं ऐसे ही आवाज़ें उठाता रहूँगा। जिसने जो बिगाड़ना है ना बिगाड़ ले, मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। ठीक है, क्या करेंगे? तंग करेंगे, रिस्क बंद कर देंगे, बदतमीज़ी करेंगे, हैं, कत्ल कर देंगे, क्या करेंगे? हमें इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। हम बहुत ऐसी चीज़ें देख चुके हैं ऑलरेडी। हासिद हैं, बैठे हुए हसद कर रहे हैं, मुसलसल कोई ना कोई चालबाजियाँ कर रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खड़े हुए हैं। तो उसकी असल वजह ये है कि मेहदी अली काज़मी के सब्र की वजह से, कि वो शख्स अगर खड़ा नहीं होता तो शायद हम लोग भी बैठ चुके होते, हम लोग कुछ और काम कर रहे होते। लेकिन हम खड़े हुए इसीलिए हैं कि हमें खड़ा होना चाहिए था। ये वो मकाम है कि जहाँ पर वो वक्त याद आता है कि एक हदीस याद आती है कि आखिरत का दौर वो होगा कि उसमें दज्जाल के एक हाथ में जो है वो जन्नत होगी, दूसरे में जहन्नुम होगी। तो उसकी जहन्नुम की तरफ जाना, जन्नत की तरफ नहीं जाना। तो हमने उसकी जहन्नुम चुनी है। ठीक है, उसकी जहन्नुम किस तरीके से? उसकी जहन्नुम इस तरीके से कि वो तंग करेगा, अजियतें देगा, परेशान करेगा। हम अल्लाह की रज़ा में खामोश होके उसको सजदा करते रहेंगे अल्लाह को। ठीक है, और इस दज्जाली क़ुव्वत से जो हम लड़ते रहेंगे। तो ये है तकलीफ़ वाले अय्याम। इसमें हमें तकलीफ़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि हम सादात हैं। ये हमारा काम है, तकलीफ़ उठाना। आई समझ? चाहे करबला का मैदान हो, चाहे मौला अली से लेके और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जितने भी आए हैं इमाम, सब की सुन्नत पे अमल करना है। और फिर हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनकी आमद का हमें इंतज़ार है, जिनके लिए हम लोग खामोश बैठे हैं कि उनका ज़हूर होगा तो फिर हम अपने हाल उनसे बयान करेंगे कि हमें किस तरीके से परेशान किया गया, सादात को तंग किया गया, हक़ मारा गया। ये सारी बयान हम बताएंगे, सब बताएंगे। यार बाल बहुत ज़बरदस्त हो रहे हैं माशाल्लाह है। खैर बताऊंगा कि क्या लगा रहा हूँ आजकल। ठीक है, ये भी एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है, वो हो जाएगा तो वो भी बता दूँगा कि सब सेट है। अच्छा, तो बहरहाल मसाइल ये हैं कि आप लोग वीडियो पूरी देखा करें और शेयर किया करें। ऐसे हवा में तीर चलाना कोई फ़ायदा नहीं है। बच्ची का MLO होगा यहाँ पर, या माली टब्बर जो है पूरा का पूरा रो रहा है, चीखें मार रहा है, लांडी जेल से आवाज़ें आ रही हैं कि अल्लाह का वास्ता है इसको यहाँ से निकालो, ये बदबू करता है। हमने सोचा था कि ये भंगी आके सफाई करेगा, लेकिन उसने सफाई करने के बजाय जो है और ज़्यादा वहाँ पर गंद फैला दी है। वो जो मोटू मल है वहाँ पर, जो दूसरा है थोड़ा हैवी वेट चैम्पियन, उसको जिस जगह पे लिटाया था, ऊपर पर्थ सी बनाई थी, जैसे वो नहीं होती है बर्थ, सॉरी ट्रेन में होती हैं, उस टाइप की बनाई थी ईंटों से, स्लैबों से। वो तोड़ दी उसने अपने वज़न की वजह से। उसको एक्सरसाइज कराने की बहुत ज़रूरत है। वो जो सूखा पतला है उसको सुलाते नहीं किसी चीज़ के ऊपर, उसको कील पे टांग देते हैं। जैसे होता है ना कि क्वार्टर्स वगैरह में लोग अपनी शलवारें टांग के चले जाते हैं, इस तरीके से वहाँ पर टंगा हुआ है, सूख रहा है और दालें खा रहा है। जैसे पानी वाली दाल होती है, उसमें 4 दाने दाल के होते हैं, 2 ये भाई खाते हैं, 2 वो भाई खाते हैं, बाकी जो है वो रोटी भिगो भिगो के खानी पड़ती है। और रोटी भी जो वो भूसी टुकड़ों वाले आटा होता है वो मिलता है वहाँ पर उन्हें। लौकी भी मिलती है उनको, पानी वाली लौकी, इतना सा टुकड़ा होता है वो। ये दोनों भाई एक सुबह और एक शाम चलाते हैं उसके पीसेस करके। तो ये उनके हालात हैं। अब इनसे देखा नहीं जा रहा, क्योंकि सोच रहे थे कि हमें तो पुलिस जो है हमारी वो है ससुराल बनी हुई है, ये हमारी जो है वो खिदमतें करते रहेंगे। लेकिन औकात पे इनको लेकर आ गए हैं इंशाअल्लाह, और बहुत जल्दी इनको मज़ीद जो है मराहत फराहम की जाएंगी। इनको स्पेशल जो है वो कन्वेंस दिया जाएगा कि जिसमें ये ट्रैवल किया करेंगे और इन्जॉय करेंगे अपनी ये लग्जरियस लाइफ जब तक भी है। और अदालतों का मजाक उड़ा के और अदालतों को गुमराह करके
ये क्या मिला, ना तुम्हें कुछ मिला, ना तुम्हारी जो वो बिल बतौड़ी ना से चौड़ी है उसको कुछ मिला है। तो उम्मीद है कि अदालत